12 के स्टूडेंट्स आपका फाइनली हिंदी का 101% रियल पेपर मिल चुका है। स्टूडेंट्स कुछ पेज मिले हैं आपके हिंदी पेपर के, तो आप जो पेज मिले हैं वो आप देख लीजिए और पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपका पूरा रियल रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको पूरी पीडीएफ शेयर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको 23 क्वेश्चन तक मैं आपको शेयर करूँगा और स्टूडेंट्स पूरा सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। तो ये आपका रियल पेपर है, फेक पेपर नहीं है। 101% आपका रियल पेपर मिल चुका है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन रहेगी वो आपको हम बताने वाले हैं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपका सही विकल्प, पहला सही विकल्प रहेगा, जिसमें जिसमें पहला कौन सा माह सबसे तेज बौछार करता है? सावन, जेठ, आषाढ़, भादव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सावन। इसके बाद जहाँ शब्द के काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इस प्रकार के आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे और साथ ही क्वेश्चन रहेंगे। तो इनके संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ये आपका जो पेपर है आपका 1000% रियल पेपर है आपका, ये मान के चलिएगा। तो आप पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए। इसके बाद है आपका दूसरा सही विकल्प। तीसरा सही विकल्प, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो इसमें आपको पैसों लिख लेना है। और इसके बाद चौथा है, ऐसे वाक्य है जिसमें प्रथम इच्छा या आशीष प्रकट होता है, क्या कहलाते हैं? इसके बाद पाँचवा है, तो इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और ये आपका 100 रियल पेपर है। इसके बाद है पाँचवा, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी से। पाँचवा, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद और 16वां ज्ञान हिंदी की संख्या कितनी है? जल्दी से देखते जाइए क्योंकि आपके पास भी समय ज़्यादा शेष नहीं बचा है। और पहला खाली स्थान है, खाली स्थान आपके रहेंगे 6 नंबर के, आपके खाली स्थान रहेंगे, देख लीजिए जल्दी से। पहला खाली स्थान आपको डॉट डॉट होकर कैसा लगता है? भिखारी, अपाहिज, नायक। और इसके बाद है दूसरा, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। तो जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपका अगली खालिस्तान, दाल दाल नगल्ला मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना, विफल होना, काम होना। तो इसमें आपका रहेगा विफल होना। इसके बाद है आपका पाँचवा आप देख लीजिए, सौंदल गेकर मास्टर डॉट डॉट पढ़ाते थे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। और इसके बाद है छठवां, दृश्य का डॉट डॉट से गहरा संबंध होता है। तो इस प्रकार से आपके खाली स्थान रहेंगे। जल्दी से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर रियल आ चुका है, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। अब आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहली सही जोड़ी रहेगा, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम। और भयानक रस, भक्तिन राष्ट्रभाषा, बसंत पाटिल कहानी का केंद्रीय बिंदु, रीतिकाल कवि। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो जल्दी से देखते जाइएगा पूरा का पूरा रियल पेपर। और इसके बाद है आपका पाँचवा आप देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप ये ना सोचें कि पेपर स्पष्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि पीडीएफ स्पष्ट तरीके से नहीं आ पाई है, इसलिए आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन पेपर के पेज हैं वो पीडीएफ में नहीं है। तो आप जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो आप देख लीजिए। पाँचवा है आपका, एक शब्द एक वाक्य, रीतिकाल का एक अन्य नाम लिखिए। कभी के नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की गई है? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? पाँचवा, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद हर रविवार को किस नदा यशोधरा बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? इसके बाद है आग तौर पर नाटक की अवधि कितनी होती है? तो ये आपके एक शब्द एक वाक्य हो जाएंगे। इसके बाद रहेंगे छठवां क्वेश्चन, देख लीजिए, बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा गया है? अथवा कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की दो विशेषताएं। सातवां, नई कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम, उनकी रचना। और आठवां खंड, काव्य की दो विशेषताएं लिखिए अथवा दो महाकाव्य रचनाकारों के नाम। नौवां, संदेह अलंकार की परिभाषा। नौवां का अथवा देख लीजिए, सोटा संद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट्स रियल पेपर के क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और साथ ही याद कर लीजिए। 10वां, कहानी उपन्यास में दो अंतर, रेखाचित्र संस्मरण में अंतर। 11वां, लट्टन पहलवान की मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी? और गगरी फूटी बेल प्यासा का आशा लिखिए। 12वां, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए।
संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण साहित्य लिखिए। 13वां निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाँट कर उनसे 2 वाक्य बनाइए। तो इस तरीके से आपकी रहेगी। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो जो ये वाला पेज है आपका रियल पेपर का, ये स्पष्ट नहीं है, तो आप थोड़ी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, 15वां देख लीजिए। पूरा का पूरा रियल पेपर है और साथ ही आप यदि इसे पढ़ते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। और जो आपके कवि परिचय हैं उसमें तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कवि लेखक परिचय में आया है जयनंद कुमार और धर्मवीर भारती। तो आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद आता है आपका गद्यांश छाँटने के लिए। तो गद्यांश को आपको छाँटना है। 19वां क्वेश्चन है, आपत्तित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे कई प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको कर लेना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, तो 20वां भी आप देख लीजिए। निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका रियल पेपर मिल चुका है और पूरा का पूरा पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 20वां क्वेश्चन है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। 21वां भी आप देख लीजिए। 21वां में आपको क्या करना है? काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। 22वां क्वेश्चन जो रहेगा, आपके नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र, और अथवा है आपका अपने नाना जी को गांव से वापस आने पर गांव की अपनी मधुर स्मृतियों के बारे में एक पत्र लिखिए। 23वां है आपका प्रदूषण किताब घातक स्वास्थ्य का महत्व, साहित्य और समाज, चांद पर भारत के कदम, मेरी। इस प्रकार से आपके 23वां क्वेश्चन रहेगा। तो नमन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा जो रियल पेपर है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। आप PDF जो रहेगी वो PDF जो PDF मुझे मिली है वो PDF अच्छी नहीं है, लेकिन ये आपका रियल पेपर है। मैं आपको 1000% लिख कर दे सकता हूँ। ये आपका 1000% रियल पेपर रहेगा। तो ज़रूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।